वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स फाइन फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 100 स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को ही रखा गया है। तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। यहाँ नेवी MR SSR ग्रुप वाई के लिए जीके एंड साइंस की तैयारी होती है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए याद रखिए ये 100 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो चलिए जो स्टार्ट करते हैं। खेल और खिलाड़ियों से संबंधित ये महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है। पहला है, भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो दिल्ली में है वो भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजेंद्र कुमार सिंह किस खेल से संबंधित है? तो विजेंद्र कुमार सिंह मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बीमर शब्द जो है वो किस खेल से है? वो क्रिकेट है। क्रिकेट का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो वो कौन सा है? इंग्लैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और उनके जन्म दिवस पर 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सब बातें इम्पोर्टेंट है मेजर ध्यानचंद जी को लेके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, जीवा मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो जीवा मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड गोल्फ के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो याद रखिएगा, मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा एंड टाइगर वुड गोल्फ से संबंधित खिलाड़ी है। शॉर्ट कॉर्नर, ट्राई ब्रेकर व पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? हॉकी। तो ये तीनों में से आपसे कोई भी पूछ सकता है। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एक साथ इन तीनों को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? तो 4 वर्ष। 2020 का ओलंपिक खेल स्थगित किया गया है ड्यू टू कोविड-19, जापान के टोक्यो में होने वाला था। ईडन गार्डन स्टेडियम भारत पर कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। इससे जुड़े 2-3 तथ्य याद रख लीजिए। रोहित शर्मा ने 264 रन इसी ग्राउंड में बनाए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पूछा जा सकता है कि रोहित शर्मा सर्वाधिक रन 264 किस ग्राउंड पे बनाए थे? तो वो कौन सा था? कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम। नेक्स्ट है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। देवधर पूछे, रणजी ट्रॉफी पूछे, दिलीप ट्रॉफी पूछे, विजय हजारे ट्रॉफी पूछे, ये सब जो ट्रॉफी है ये सब क्रिकेट से संबंधित है। ICC आपको पता ही है, क्रिकेट वर्ल्ड कप पता ही है, चैम्पियंस लीग पता ही है, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। बेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो बेस्ट स्ट्रोक जो तैराकी से संबंधित है। बटरफ्लाई जो होता है वो भी तैराकी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोमदेव देववर्मन किस खेल से संबंधित है? तो सोमदेव देववर्मन वो लॉन टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खिलाड़ी हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल से आपको याद रखना होगा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। जिसमें कितने खिलाड़ी रहते हैं? 11 खिलाड़ी रहते हैं। इसका जो वर्तमान में कैप्टन है उस कैप्टन का नाम बताइए। वर्तमान में जो कैप्टन है वो कौन से हैं? मैंने लास्ट जब पढ़ा था तो मनप्रीत सिंह थे। क्या मनप्रीत सिंह है या नहीं, थोड़ा बताइएगा इसका कैप्टन हॉकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हॉकी और कैप्टन कभी कल आपके एग्जाम से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1896 ईस्वी में स्टार्ट किया था। ग्रीस के एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। भारत ने इसमें कब भाग लिया था? भारत ने 1900 ईस्वी में इसमें भाग लिया था। याद रखिए 1928 ईस्वी में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है?
तो राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेमों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय है राशिद अनवर। तो कॉमनवेल्थ गेम का स्टार्टिंग 1930 ईस्वी के हैमिल्टन कनाडा में स्टार्ट हुआ था। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो याद रखिए कनाडा में हुआ था। नेवी एमआर में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए समझा बता दें। 2007 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया। 2007 का जो क्रिकेट विश्व कप था वो वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया गया था। उसमें विनर कौन था, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है। तो भारत में फेडरेशन कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से ट्रॉफी जो इम्पोर्टेंट है उसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सॉकर किस खेल से संबंधित है। सॉकर किस खेल से संबंधित है, तो वो फुटबॉल से संबंधित है सॉकर। नेक्स्ट है ओलंपिक पदक में खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी। तो वो कौन थी, कर्णम महेश्वरी जो थी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी। कौन सी भारतीय खिलाड़ी पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। तो वो कौन सी खिलाड़ी है, पीटी उषा, जो पायली के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने अंतिम बार ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था। तो अंतिम बार जब जीता था 1980 ईस्वी मॉस्को में जीता था। नेक्स्ट है एशेज क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है। तो आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। एशेज जो क्रिकेट श्रृंखला है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले टेस्ट क्रिकेट के श्रृंखला को बोला जाता है। नेक्स्ट है संदीप सिंह किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो संदीप सिंह जो कि हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। कौन, संदीप सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रीज डक डाइवर किस खेल से संबंधित है। क्रीज डक डाइवर यह खेल किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। किस मैगजीन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। विजडन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले कौन थे, उनका नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चंस बताऊँ उसको कमेंट में बॉक्स में ज़रूर खोज के भी ज़रूर से कोशिश कीजिए कि आप उसको बता सके। आप यदि गूगल में सर्च करते हैं तो आपको वो क्वेश्चन कभी भूलिएगा नहीं। यही बस मेरा मकसद है कि बस आप वो क्वेश्चन जो मैं बताऊँ वो हमेशा के लिए याद हो जाए। क्रिकेट से संबंधित प्रतीक पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है। तो क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है, कपिल देव जो है वो क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक हैं। नेक्स्ट है क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईसीसी जो है क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संस्था के मुख्यालय दुबई में है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7। यदि आपसे पोलो पूछा जाए तो पोलो में याद रखिए 4 होती है। इसमें यदि वाटर हम ऐड कर दें तो वो 7 हो जा रही है। बस ये ट्रिक है, 4 + 3 के हिसाब से याद कर सकते हैं। पोलो में 4 एंड वाटर पोलो में 7, दोनों एक साथ याद रखने से आपको लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है। तो भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का जो उपनाम है वो देखिए वो कौन कौन सा है। मिस्टर रिलायबल, द वॉल या जेमी के नाम से राहुल द्रविड़ जाने जाते हैं। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला संतोष यादव थी। कौन थी, संतोष यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। तो शतरंज का जो जन्मदाता है वो भारत को कहा जाता है। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई है। तो क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कबड्डी खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। इस बार कबड्डी जो हुआ था प्रो कबड्डी लीग, याद रखिए उसमें किसने जीता है, उसमें बंगाल ने जीता है एंड जो रनर हुई थी वो दिल्ली थी। इसके पहले वाले सीजन में कौन जीता था, तो वो
बेंगलुरु बुल्स ने वो जीता था। ये सब याद रखिए, इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हुए हैं, कौन जीता है, आईपीएल किसने जीता था लास्ट जो हुआ था, ये सब याद रखिए। आईपीएल किसने जीता था थोड़ा बता दीजिए, जो लास्ट आईपीएल हुआ था। सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है? तो सनी डेज नामक जो चर्चित पुस्तक है वो सुनील गावस्कर की चर्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित है कहाँ? दिल्ली। इस ग्राउंड का नाम अरुण जेटली स्टेडियम में बदल दिया गया है। आई होप आपको ये पता होगा। निम्न में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो पोलो जो खेल का मैदान है उसका आकार सबसे बड़ा होता है सब खेलों से ज़्यादा। क्रिकेट की भूमि से स्टंप की ऊंचाई होती है। क्रिकेट से भूमि में स्टंप की ऊंचाई जो होती है वो 27 इंच की होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वह मुंबई में स्टेडियम स्थित है। अभी मुंबई सरकार इस स्टेडियम को हो सके तो कोविड-19 के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए तैयार कर सकती है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप संबंध किस खेल से है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संबंधित। तो रनर्स अप किस खेल से संबंधित है? तो रनर्स अप जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस जो संस्थान है वो पटियाला में अवस्थित है। और नेवी MR 2020 फरवरी का क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तानिया सचदेव ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो तानिया सचदेव ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो उन्होंने शतरंज में प्रसिद्धि प्राप्त की है। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? पोलो खेल से है। पोलो खेलों में से खिलाड़ियों की संख्या मैंने 4 बताया। सबसे बड़ा ग्राउंड जो होता है वो पोलो खेल का होता है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिकेट का पम्पिंग किच की माप कितनी होती है? तो क्रिकेट की पम्पिंग किच की माप 4 फुट की होती है। कितनी? 4 फुट। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष की अंतरालों पर आयोजित की जाती है? तो ओलंपिक खेल जो है 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है। 2016 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था और 2020 में टोक्यो में होने का बात था, बट ये कोविड-19 के चलते यह आयोजित जो खेल थी इसको थोड़ा डिले किया जाएगा, यानी 2021 में होगा। यूरो कप किससे संबंधित है? तो यूरो कप फुटबॉल से संबंधित है। जितना फुटबॉल का कप है उन कपों को आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कप से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान CK नायडू थे। यदि आपसे पूछा जाए 1983 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें जो भारत ने जीता था वेस्ट इंडीज़ ऐसे टीम को हरा के, जो उस समय की सबसे ताकतवर टीमों में से एक थी, तो उस समय भारत किसकी कप्तानी में वह वर्ल्ड कप जीता था? तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो यह कौन सा पुरस्कार कहलाता है? तो ICC पुरस्कार जो है वो क्रिकेट का ऑस्कर पुरस्कार कहलाता है। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? देखिए 1930 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यह बर्मिंघम लंदन में आयोजित की जाएगी। याद रखिएगा 1930 में हैमिल्टन कनाडा में स्टार्ट हुआ था राष्ट्रमंडल खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिए थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस जो कप है वो बैडमिंटन से संबंधित एक फेमस कप है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आपके आ सकता है। नेक्स्ट है, टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट है, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सानिया मिर्ज़ा थी। तो सानिया मिर्ज़ा के हस्बैंड का नाम क्या है? थोड़ा बता दीजिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई?
तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 ईस्वी में हुई थी। यह पुरस्कार खेलों में जो कोच को दिया जाता है, कोच के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यह द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। 1928 ईस्वी में ओलंपिक में फर्स्ट टाइम हॉकी से स्वर्ण पदक भारत ने जीता था और अंतिम बार 1980 ईस्वी में हॉकी से स्वर्ण पदक ओलंपिक में भारत ने जीता है। ये दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? याद रखिए पटियाला। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है कि राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो पटियाला। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बटरफ्लाई मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि बटरफ्लाई जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? वो तैराकी से संबंधित है। बुल आई यदि पूछा जाए, बुल आई किससे संबंधित है? तो बुल आई शूटिंग से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? बाराबती जो अवस्थित है वो कहाँ स्थित है? वो कटक में स्थित है बाराबती स्टेडियम। एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, कटक जो संबंधित स्थान है वो किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? तो कटक जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित स्थान है। मैंने आपको वीडियो में कराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करते हैं। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल से संबंधित है आयरन शब्द। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो ये 26 मील 385 गज होती है, जो कि फुल मैराथन होती है। 26 मील 26 इंटू 1 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई क्या होती है? जो बैडमिंटन आप लोग खेलते हैं, बीचों में जो नेट लगाया जाता है उसकी ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो 1.59 मीटर की ऊंचाई होती है। बेटन कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। बेटन कप हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद, उनका बर्थडे 29 अगस्त। इस डेट को क्या मनाया जाता है? खेल दिवस के रूप में यह तारीख मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है क्या? गोल उनका आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। आपको कमेंट में बताना है कि प्रथम कौन थे जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डबल फोल्ड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रखा गया था। डबल फोल्ड शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? एक और क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, तो याद रखिए डबल फोल्ड शब्द किस खेल से संबंधित है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। नेक्स्ट है जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तो जसपाल राणा जो कि निशानेबाजी से संबंधित एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ओलंपिक खेलों को सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया गया? ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया गया था? 1928 ईस्वी एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम भाग लिया था। हॉकी में शायद ये भाग लिया था प्रथम बार, क्योंकि ओलंपिक खेलों में भारत ने 1900 ईस्वी में भाग लिया था। मे भी यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ करेक्शन हो सकता है, क्योंकि देखिए जब स्टार्ट हुआ था 1896 ईस्वी में ओलंपिक स्टार्ट हुआ था और भारत ने उसके सेकेंड वाले भाग यानी 1900 ईस्वी में उसमें भाग लिया था, जहाँ तक मुझे याद है। तो एक बार आप इसको देखिएगा कि सही में क्या 1928 ईस्वी में भारत ने भाग लिया था। मेरे हिसाब से तो उसमें भारत ने जब भाग लिया था वो कब लिया था? भारत ने उसमें भाग लिया था 1896 ईस्वी में उसका ये हुआ था। उसकी समिति की गठन कब हुई थी? 1894 में उसकी जो समिति की गठन हुई थी। और इसका मुख्यालय याद रखिएगा ओलंपिक का क्या है? लोसाने स्विट्ज़रलैंड इसका मुख्यालय है। ये सब बेसिक है। और भारत में ओलंपिक परिषद की गठन कब हुई थी?
भारत में ओलंपिक जो परिषद है उसकी गठन हुई थी 1924 ईस्वी में इसकी गठन हुई थी। और बेसिकली ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैंने बता दिया। और इसके जो पहले क्या थे, मतलब अध्यक्ष थे, भारतीय अध्यक्ष, उनका नाम क्या था? उनका नाम जे टाटा था। और प्रथम महिला कौन थी इनकी अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष? तो उनका नाम क्या था, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? वो नीता अंबानी उनका नाम है। ये एक बार बस देख लीजिएगा कि भारत ने प्रथम बार कब भाग लिया था, 1928 ईस्वी में या 1900 ईस्वी में। ये थोड़ा कन्फ्यूजन मुझे हो रहा है क्योंकि मैंने लास्ट थोड़ा पढ़े हुए समय हो गया इसका, इसलिए बस आप एक बार करेक्ट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी था, कौन था? एक तो खिलाड़ी का नाम था ऑगल इंडियन, नॉर्मन प्रिजार्ड है, जिसने 1900 ईस्वी में द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया था। यानी मैं सही हूँ, 1900 ईस्वी में ही भारत ने भाग लिया था। अभी जस्ट याद आया मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली के किस स्टेडियम में हुआ था? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हुआ था। कहाँ? नेशनल स्टेडियम। निम्नलिखित में से किस खेल की टीम की महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी खेलते हैं? तो कॉर्फबॉल में जो महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। भारत विश्व कप क्रिकेट का विजेता चैंपियन कब बना था? तो पहली बार 1983 ईस्वी में किसके कप्तानी में बना था, जस्ट वो बताइए। एंड दूसरी बार चैंपियन भारत कब बना था? एंड जब बना था उसके हाईएस्ट स्कोरर का नाम बताइए। वो मेरा फेवरेट खिलाड़ी है, तो उसके हाईएस्ट स्कोरर का नाम सुनना चाहता हूँ। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो शोएब अख्तर जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी है, वो रावलपिंडी के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्केटिंग खेल जाने वाले स्थान को क्या कहते हैं? स्केटिंग खेले जाने स्थल वाले स्थान को क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। रिंग बेसिकली कहते हैं स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो याद रखिए, भारत का जो सबसे प्राचीनतम टूर्नामेंट है वो डुरंड टूर्नामेंट है। मैंने इसका आपको बताया था, इसका स्टार्टिंग कब हुआ था। आई होप एक वीडियो में मैंने बताया है कप से रिलेटेड पूरे क्वेश्चंस को। 40 इंपॉर्टेंट कप रिलेटेड क्वेश्चन ही मैंने बताया था। उसमें शायद आप लोगों को बताया था कि डुरंड कप की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। उसमें सारे इंपॉर्टेंट कप्स को कराया गया है। नेक्स्ट है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है वो कहाँ अवस्थित है? तो वो कानपुर में अवस्थित है ग्रीन पार्क स्टेडियम। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार खेलों में गौरव बढ़ाने के लिए प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो देखिए, मैंने आपको ऊपर ही इसका आंसर बता चुका हूँ। 1928 ईस्वी में भारत ने पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये क्वेश्चन ऊपर से रिपीट हो गया, समझिए, मैंने तो इसका आंसर आप लोगों को बता ही दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन क्रिकेट से संबंधित है। चाइना मैन किसको बोला जाता है? जो बॉलर है उसको बोला जाता है चाइना मैन के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैराथन दौड़ में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है? तो यह 42.195 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। मैंने इसको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कितनी मील की दूरी तय करनी होती है। दोनों सेम है, बस वो आपको मील में दिया है, तो आपको मील में कहीं कहीं एग्जाम्स में मील में भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो एजरा कप जो है पोलो से संबंधित है। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का नाम है? तो बॉम्बे बॉम्बर एक सचिन तेंदुलकर का नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईडन गार्डन कहाँ अवस्थित है? तो पता है आपको ईडन गार्डन कोलकाता में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक है? तो यह 5 महाद्वीपों के प्रतीक है। एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है? हमेशा आगे की ओर इसका उद्देश्य है, मतलब हमेशा आगे की ओर बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? आइडल्स, उसके प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर उसके लेखक है। वह पहला भारतीय खिलाड़ी जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक की थी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हैट्रिक की थी, तो वह कौन सा है खिलाड़ी? हरभजन सिंह है। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो एक नाम है किसका? वह एक पर्वत का नाम है। नेक्स्ट है, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो सानिया मिर्जा लॉन टेनिस की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो ये कौन है? डिकी डोल्मा। ये सबसे कम उम्र की महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ा है। एशियाई खेल पहली बार कहाँ हुआ था? तो एशियाई खेल 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर मैंने आपको ऊपर बताया था। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? एसेज कहते हैं। क्या? एसेज। याद रखिए। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी जो है वो राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। यदि आपसे यूएसए का पूछा जाए तो यूएसए का बेसबॉल है। स्पेन का क्या है? स्पेन का बुल फाइटिंग है। और रूस का फुटबॉल है। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल होता है। भूटान का तीरंदाजी होता है। चीन का क्या होता है? टेबल टेनिस है। फ्रांस का क्या है? फुटबॉल है। नेपाल का क्या है? डंडी बियो नाम का एक खेल है नेपाल का। इंग्लैंड का पूछा जाए तो इंग्लैंड का क्रिकेट है। जापान का जूडो है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट है। पाकिस्तान का हॉकी है। मलेशिया का बैडमिंटन है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी है। श्रीलंका का क्या है? वॉलीबॉल है। इंडोनेशिया का क्या है? बैडमिंटन है। ब्राज़ील का क्या है? फुटबॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई जो है 38 इंच की होती है। नेक्स्ट है, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुदीरमन कप जो बैडमिंटन से संबंधित कप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में स्थित स्टेडियम है, जो भारत का सबसे बड़ा ये स्टेडियम है और इसमें लगभग 1,20,000 लोग बैठ सकते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है जिसमें 25,000 लोग बैठ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक है इंदिरा गांधी स्टेडियम, याद रखिएगा, वो भी इंडोर स्टेडियम है, इंडोर गेम के लिए है। और युवा भारती जो है, युवा भारती है जो सॉल्ट लेक स्टेडियम, वो फुटबॉल का स्टेडियम है, याद रखिएगा। पहला वाला जो है भारत का सबसे बड़ा जो स्टेडियम मैंने इंदौर बताया था, वो कौन सा है? इंडोर गेम्स के लिए है और ये दिल्ली में है। एंड सॉल्ट लेक स्टेडियम जो कि फ़ुटबॉल के लिए है, ये भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है जिसमें 1,20,000 आदमी एक साथ बैठ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो जापान जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। नेक्स्ट है, कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम इंग्लैंड में स्थित है। विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है। तो विश्व में क्रिकेट के मक्का के नाम से लॉर्ड्स मैदान को जाना जाता है। 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन यहाँ कैसे आ गया पता नहीं। तो याद रखिए 5 सितंबर जो है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? तो वो कौन सा महाद्वीप है जहां अभी तक एक बार भी कोई ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ? तो अफ्रीका में कभी
ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को लाने वाला था आगामी खेल प्रतियोगिता, बट आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो आगामी खेल प्रतियोगिता आप लोगों को बाद में कराएंगे एक सेपरेट वीडियो में। तो चलिए आज का और कुछ जान लीजिए। बेसबॉल में जो खिलाड़ी होती है, खिलाड़ियों की संख्या वो 9 है। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं 15। पोलो में मैंने बताया 4, पोलो में 4 होती है। एंड वाटर पोलो में 7 होती है। खो खो में 9 होती है। कबड्डी में भी 7 होती है। देन आपका हॉकी में 11 होती है। हॉकी 4, 7, 9, 7, 11। एंड नेट बॉल में कितनी होती है? नेट बॉल में 7 होती है। यदि आपसे वॉलीबॉल पूछा जाए तो वॉलीबॉल में कितनी खिलाड़ी होती है? 6 होती है। बास्केटबॉल में 5 होती है। जिम्नास्टिक में 8 होती है। याद रखिए, ये सब याद रखिए। और एक बेसबॉल होता है जिसमें 9 है। ये सब मैंने बताया। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनते चलिए। जो उपनाम है खिलाड़ियों के वो भी सुन लीजिए। मेजर जो ध्यानचंद रहे उनका उपनाम हॉकी के जादूगर है। पीटी उषा का उपनाम क्या है? उड़न परी है। मिल्खा सिंह का उपनाम क्या है? फ्लाइंग सिख है। शोएब अख्तर का मैंने बताया रावलपिंडी एक्सप्रेस है। माइकल फेल्प्स का क्या है? माइकल फेल्प्स का फ्लाइंग फिश है। मैरी कैम का जो नाम है वो क्या है? सुपर मॉम। और सौरभ गांगुली का पता है आपको? बंगाल टाइगर। विश्वनाथ आनंद कौन थे? चेस के खिलाड़ी थे। लाइटनिंग किड इसका नाम है। राहुल द्रविड़ का द वाल। हरभजन सिंह का मैंने बताया द टर्मिनेटर। और क्या है? और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, इतना जो बताने लायक था मैंने बता दिया। जो इम्पोर्टेंट था उसको लास्ट में बता चुका हूँ। और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। आपको कप याद रखना होगा कौन से चीज़ से कौन सा है। जैसे क्रिकेट का होता है रणजी ट्रॉफ़ी, देन ईरान ट्रॉफ़ी, दिलीप ट्रॉफ़ी, सीके नायडू ट्रॉफ़ी, राजीव झांसी ट्रॉफ़ी, देवधर ट्रॉफ़ी, ये सब याद रखना होगा। फुटबॉल का जो है DCM ट्रॉफ़ी, डूरन ट्रॉफ़ी, रूवर्स कप, ये सब आपको याद रखना होगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। संतोष ट्रॉफ़ी हुआ, सुब्रतो मुखर्जी कप हुआ, ये सब इम्पोर्टेंट है हॉकी के फुटबॉल के। हॉकी का जैसे है बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खा कप, ये सब हॉकी के लिए इम्पोर्टेंट है। टेबल टेनिस का जो कप है वो आपको याद रखना होगा, टेबल टेनिस का है। फिर बैडमिंटन का है नारंग कप, चड्डा कप, बास्केटबॉल का कप है। ये सब कप आपको थोड़ा याद रखना होगा। राइडर कप याद रखिए, गोल्फ से संबंधित है, कभी कल क्वेश्चन आता है। जो कप मुझे याद है मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। एजरा कप कहाँ? एजरा कप जो पोलो से संबंधित है। राइडर कप बता दिया। और एक तो डेविस कप है। डेविस कप जो है वो टेनिस से संबंधित कप है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो बस ये जो इम्पोर्टेंट था मैंने लास्ट में कुछ बता दिया। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो पूरा देखे हों तो ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा एंड ये 100 क्वेश्चन आपको कैसे लगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।